एक विशाल पंजे ने पत्थर को चट्टान से नीचे फेंक दिया। वह आदमी तुरंत भयभीत हो गया और अवाक रह गया। सौभाग्यवश वह गिरा नहीं, लेकिन यह सबसे बुरी बात नहीं थी। अगले ही पल विशालकाय अजगर ने अपने पंख फैलाए और नीचे झपट्टा मारा। वह अप्रस्तुत व्यक्ति डर गया और जोर से चिल्लाया, लेकिन उसने तुरंत अपनी स्थिति ठीक की और विशालकाय अजगर को पकड़ लिया तथा उसे लेकर पहाड़ों और नदियों के बीच सरपट दौड़ने लगा। थोड़ी देर बाद ड्रैगन आसमान में ऊंचा उड़ गया और आदमी ने इस अवसर का लाभ उठाकर एक मंत्र पढ़ा और ड्रैगन के दर्शन को उसके साथ साझा किया। प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति की दृष्टि का रंग बदल गया और जो क्षेत्र उसने देखा वह व्यापक हो गया। आदमी ने उत्साह से अपनी आंखें खोली। आह! लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सेकंड के लिए खुश हो पाता, उसने ड्रैगन की दृष्टि से देखा कि नीचे दो छाया पुरुष उसके साथियों की ओर आ रहे थे। आदमी और अजगर ने देखा कि कुछ ठीक नहीं था और वे लापरवाही से नीचे कूद पड़े। हालांकि लापरवाह आदमी ने इस स्थान में ड्रैगन की सीमाओं को नजरअंदाज कर दिया और घात लगाए हुए छाया आदमी द्वारा हमला किया गया। आदमी को जमीन पर गिरता देख छाया आदमी तुरंत आगे भागा। सौभाग्यवश उस आदमी ने जाने से पहले जादू सीख लिया था, इसलिए वह बच निकला। छाया पुरुष को पेड़ पर लटका दिया गया, लेकिन ड्रैगन ने एक क्षण के लिए नियंत्रण खो दिया और वह मारा गया तथा उसके विशाल शरीर के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वह जो व्यक्ति खतरे से बाहर था वह तुरंत जांच करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने देखा कि पास में ही एक छायादार आदमी हाथ लगाए बैठा था। जब वह व्यक्ति अपनी बुद्धि के अंत पर था तो उसका साथी समय पर उसके लिए हमले को रोकने के लिए आया। फिर दोनों एक दूसरे से भिड़ने लगे। दोनों महारथियों ने घातक हमले किए। किसी ने भी लड़ाई में लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उनमें से कोई भी तलवार या चाकू के एक भी वार से दूसरे की जान नहीं ले सकता था। सौभाग्य से नीले वस्त्रधारी व्यक्ति की मार्शल आर्ट कौशल श्रेष्ठ थी और उसने दुश्मन के दिल में अपनी तलवार सफलतापूर्वक घोंपने का सही अवसर पाया। शत्रुओं के शरीर राख में बदल जाने के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया। नीले वस्त्र वाले व्यक्ति ने पीले बाल वाले व्यक्ति से कहा कि वह अपने ड्रैगन की अच्छी तरह से देखभाल करे और भविष्य में इतनी जल्दबाजी में काम न करे। यह सुनने के बाद व्यक्ति ने अपने ड्रैगन को अपराध बोध से देखा। पीले बाल वाले व्यक्ति को डांटने के बाद नीले वस्त्र वाला व्यक्ति हाथ धोने के लिए नदी पर चला गया। अप्रत्याशित रूप से पीले बाल वाला व्यक्ति उसके पीछे गया और उस व्यक्ति के हाथों को देखने पर जोर दिया। युद्ध देख रहे लोग दंग रह गए, लेकिन उन्होंने ज्यादा बातचीत नहीं की। इसके बजाय वे सभी अजगर पर जड़ी बूटियां लगाने के लिए आगे दौड़े। उसने चाकू से उस आदमी की आस्तीन खोली और पाया कि उसकी हथेली पर वास्तव में ड्रैगन सवार का निशान था। वह अपने सामने पीले बालों वाले आदमी को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके बगल में खड़ा विशालकाय अजगर चिंतित था और नीले वस्त्र वाला व्यक्ति अपने अतीत के बारे में विस्तार से बताना नहीं चाहता था। लेकिन पीले बालों वाला आदमी सवाल पूछता रहा और थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद नीले वस्त्र वाले आदमी ने तलवार निकाल ली जो उसने अभी इस्तेमाल की थी। तब नीले वस्त्र वाले ने उसे अपनी जीवन कहानी सुनाई। पता चला कि वह कभी ड्रैगन सवार था, लेकिन उसके ड्रैगन को दूसरे ड्रैगन सवार ने मार डाला था। अपना बदला लेने के लिए उसने ड्रैगन सवार की तलवार छीन ली और उसे मार डाला। जब वह मरा तो सम्राट को छोड़कर उसके ड्रैगन सवार भी मर गए। 2 मिनट 20 सेकंड। अतः नीले वस्त्र को कोई खेद नहीं है। 225। तब से ब्लू रोक गहरे अपराध बोध में डूब गया। येलो हेयर के प्रकट होने तक उसे राजा के साथ व्यवहार करने की आशा पुनः जागृत नहीं हुई थी। उसी समय हुआंग माओ को पकड़ने के लिए फायर स्पिरिट मैच ने उस महिला का इस्तेमाल किया जिसने हुआंग माओ के सपने में प्रवेश करने के लिए ड्रैगन बुलेट को टेलीपोर्ट किया था, ताकि हुआंग माओ अपनी पहल पर उसके पास आ जाए। पीले बालों वाला आदमी जो जागा उसने तुरंत अपने कपड़े पैक किए और जाने के लिए तैयार हो गया। यद्यपि नीले वस्त्र वाले व्यक्ति ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अड़िग रहा। उसने नीला लबादा उतार फेंका और ड्रैगन की ओर चल पड़ा। यह कहकर उसने अजगर की ओर देखा, जिसके पास अपने पंख फड़फड़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आइए अगले एपिसोड का इंतजार करें कि आगे क्या होगा।